स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दशकों बाद ऐसा भूकंप आया है। एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है हिमालय के अंचल में, चंपावत के चलथी में। तमाम गांव वाले हमारे साथ हैं जो अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। किस तरीके से जो रात भूकंप आया वो किस तरीके का था, आप लोगों को क्या महसूस हुआ? हम तो सर रात भर सोए नहीं, डर के मारे हमने तो कहा मकान गिर जाता है। और रात भर ऐसे घबराहट से नींद नहीं आई। सबको फोन लगाया, किसी ने फोन भी नहीं उठाया और ऐसे बैठे रहे, रोते रहे बैठ के। फिर थोड़ी देर बाद शांति हो गई। कितने बजे आया था? 2 बजे, रात के 2 बजे। उसके बाद भी दोबारा भी झटका? ना, हल्के हल्के 3 झटके आए। उसके हल्के से हुआ, फिर उसके बाद एक तेज से आया बहुत ज्यादा। दरवाजे, खिड़की, अलमारी सब नीचे गिर गई। अलमारी नीचे गिर गई? अलमारी के पर्दे गिरे, मतलब नीचे। हाँ, वो खुल गए, आवाज कर रहे थे। तो किस तरीके से ये पहले भी आपने कभी महसूस किया था ये झटका? हाँ, पहले शायद 20-21 साल पहले, 21 के आसपास आया। इतना बड़ा झटका नहीं था, वो कम था। इस बार तो ज्यादा आया। 20 साल बाद बता रही हैं कि झटका आया। आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए आपने कब महसूस किया पहले ऐसा झटका? आप लोग बताइए, आप लोग इतने समय से यहाँ हैं, आपने कभी महसूस किया? इससे पहले इतना बड़ा झटका कभी नहीं महसूस किया सर जी। तो कितने बजे के आसपास आपको समझ में आया कि झटका आ रहा है? टाइम तो नहीं देखा हमने, करीब 2-2:30 बजे के समथिंग ऐसे हो रहा था। क्या महसूस किया आपने? ऐसे जैसे कि कोई हिला रहा है मकान को बहुत तेज से, और चारपाई ऐसे थरक रही थी जैसे कि कोई नीचे बैठ के ऊपर को उठा रहा है इसको। बहुत सारे लोग जैसे बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को नींद में होते हैं तो पता नहीं लगता है। आपकी क्या स्थिति थी उस समय? अब हमारी स्थिति नींद में ही थी, हमें एहसास नहीं हो पाया ज़्यादातर। आप लोग बताइए, आप लोगों ने महसूस किया? जी, हमने तो महसूस किया जब 2:15 या 2:20 में ऐसे ही हुआ कि मतलब जो दीवार है, कच्चा दीवार अंदर के, उसमें से तो ईंटें गिरने लगे। तो तब हमें पता चला कि हाँ, महसूस हुआ कि भूकंप हो रहा है। तब हम डर के मारे बाहर आ गए। तो बाहर और भी लोग बाहर निकले थे? हाँ हाँ, और 2-4 लोग देखे थे। अब ज़्यादा लोगों को बोलने की मतलब महसूस नहीं हुआ, यही कहना था उन लोगों का। कितने लोगों का ये गांव है? आसपास कितने घर हैं? ये हैं 20-30 हैं मकान यहाँ पे चलथी में। और 2 बजे के टाइम पे आया था, वो बहुत भयानक था। जिसमें मेरी पानी की बोतल रखी थी मैंने मेज़ में, वो भी गिर गई थी पूरी थी, और वॉच रखी थी वो भी गिर गई। क्या उम्र है आपकी? आपने कभी इतना झटका महसूस किया? ये हमने पहली बार देखा ये अपनी उम्र में। अभी बचपन में आया होगा, उस टाइम हमें याद नहीं है। अभी हमारी ये 30 की उम्र हो गई है, इस टाइम देखा हमने पहली बार। तो भूकंप के झटके महसूस किए गए, और जितना झटका लोगों ने महसूस किया, जिस तरीके का कंपन था मकानों में, ऐसा पिछले 20 सालों में यहाँ के लोगों ने महसूस नहीं किया। हिमालय के अंचल में पहाड़ों के कारण बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर भूकंप आता है, अगर कम तीव्रता में भी भूकंप आता है तो भी यहाँ पर नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ जो दुकान में लोग बैठे हुए हैं चंपावत के चलथी इलाके में, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके के झटके थे, क्या महसूस हुआ आप लोगों को। कितने बजे की बात है? 2 बजे की बात है। 1:51 की बात है। 1:51 हम लोग खुद उठे थे। हमने कहा यार जानवर आ गया क्या आया करके, बिस्तर से उठे। बिस्तर उठने के बाद बाहर गए। बाहर आने के बाद मैं गिर गया सीढ़ी से नीचे उठा रहा। मैंने कहा जैसे पकड़ा मैंने दीवार पे खिलने लगी। मैंने चक्कर क्या हो रहा, मैं डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। और कल दारू भी नहीं पी थी, दारू पिया होता तो वैसे गिरता है। भयंकर से झटकाया था। कैसा महसूस किया आप लोगों ने? किस तरह का झटका था? झटका बहुत भारी था ये, मतलब कल बहुत वो था। पहले कभी आपने ऐसा झटका महसूस किया है? कितने साल पहले? इससे पहले भी आता था, काफी साल बहुत पहले आता था, ऐसा नहीं हुआ। कितने साल पहले ऐसा झटका आया? जब ये यार सन 93 में आया था। ये सन 93 में आया था। मेरा होटल था यहाँ पर। आप बताइए कि क्या महसूस किया आपने कल? वही भूकंप आया था 2 बजे रात को। हिले थे बिल्कुल, चारपाई बिल्कुल, और
तो मुझे रात को तो करीब करीब 20 साल पहले यहाँ पर भूकंप आया था। आप यहाँ पर देखिए जो दुकानें हैं, छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन पहाड़ों में होने की वजह से इनको खतरा ज़्यादा होता है। और जो लोग हैं, अगर जरा भी भूकंप आता है तो उनको इस बात का डर होता है कि उनका जो है मकान है वो गिर जाएगा। सबसे ज़्यादा समस्या मकान के गिरने की आती है। आप लोगों को क्या भय महसूस हुआ? सर हमें तो ऐसा है कि पूरा मकान गिर जाता है और अकेली थी, डर के मारे सबको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात भर बैठ के सुबह गुजारी मैंने। और अलमारी ऐसे खुल गई और दरवाजे की किटकिट आवाज़ आते रही, आप देख सकते हो अंदर। हम देख सकते हैं, लेकिन अब तो डर नहीं लग रहा आपको? अब तो नहीं लग रहा, आज भाई डर ही लग रहा, अकेले आदमी डर ही जाएगा। आज भी डर लग रहा था? हाँ, आज भी डर ही लग रहा है रात को। अब जैसे कल देखा तो ऐसे उसको सोच के डर ही लग रहा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि कहीं दोबारा ना आ जाए? ना आ जाए, हाँ दोबारा ना आ जाए। तो बच्चे तो सब सो रहे होंगे, आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? हाँ पक्का? था, बहुत डर लग रहा था। खटिया भी हिल रही थी। क्या आप उस समय आप जग रहे थे? उस समय जो नहीं, जो आपको लग रहा हो वो बताइए। नींद खुल गई थी, नींद तो कई आदमी की सोए थे, नींद खुल गई थी। दरवाजा भी हिल रहा था, खटिया भी हिल रही थी। तो नींद में दरवाजा हिल रहा था, खटिया हिल रही थी, ये पता लगा क्योंकि नींद में थे, लेकिन महसूस हुआ। बच्चे भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं। आप बताइए कि आपने महसूस किया था? 2 बजे के टाइम में मैं सोया नहीं था। एक बार महसूस हुआ बस मेरे को, तो फिर मैं सो गया था डर के मारे बस। अच्छा, डर के मारे सो गए? हाँ। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। छोटा सा गांव है चलथी, चंपावत इलाके का, करीब 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से पिथौरागढ़। हम रास्ते में हैं, चूंकि रोशनी खत्म हो रही है, पहाड़ों में जल्दी रोशनी खत्म हो जाती है, सूर्य ढल जाता है, इसलिए हमने यहाँ के लोगों से मिल करके बातचीत की ताकि जो भूकंप के झटके आए वो किस तरीके से यहाँ के लोगों ने महसूस किए, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उनको लेकर के क्या डर था, ये हमने लोगों से जाना। हम आगे आपको और भी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल चलथी का जो एक भय है वो हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनको इस बात का डर था कि कहीं इस भूकंप से उनके घरों का नुकसान ना हो जाए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, चंपावत।